अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गलत दिशा में गई तो मोसाद इतिहास के सही ओर खड़ा दिखेगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुखिया को यह बात क्यों कहनी पड़ गई? क्यों देश में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे? दरअसल ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ क्योंकि नेतन्याहू ने देश में जुडिशरी की ताकत कम करने के एक फैसले पर अमल कर दिया। जुलाई 2023 में इजराइल की संसद ने एक बिल पास कर दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के फैसलों को पलटने की शक्ति खत्म हो गई। सरकार का तर्क था कि शक्तियों के असंतुलन को सुधारने और सरकारी फैसलों में अदालतों की दखलंदाजी कम करने के लिए ये नया कानून जरूरी था। वहीं नेतन्याहू के आलोचकों का कहना था कि ये कानून प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ाने और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए थे। उनके आलोचकों का यह भी कहना था कि नेतन्याहू यहीं नहीं रुकने वाले थे। दरअसल उनकी सरकार जनवरी में न्यायिक सुधार का एक पूरा पैकेज लेकर आई थी। इसमें अदालतों की पावर कम करने से लेकर जजों की नियुक्ति में सरकार के दखल से जुड़े कई कानून शामिल थे। इस पैकेज के सामने आते ही इजराइल में इसका जोरदार विरोध शुरू हुआ। लोग हर हफ्ते सड़कों पर उतरने लगे। इजराइल का साथ देने वाले पश्चिमी देशों में भी इस पर चिंता हुई और देश की करेंसी शैकेल में बड़ी गिरावट आई। मार्च में नेतन्याहू और विपक्ष के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब नेतन्याहू ने इस पूरे पैकेज में से एक बिल चुना और इसे लेकर संसद पहुंचे। इस बिल के पास होने के बाद सर्वोच्च अदालत के पास सरकार के फैसलों को अनरीजनेबल कहकर पलटने का हक नहीं रहता। विपक्ष के वॉकआउट के बाद संसद में यह बिल पास तो हो गया, लेकिन सड़क पर विरोध तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों में नेतन्याहू के राजनीतिक विरोधियों के साथ ही सेना, खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी सर्विसेज के पूर्व शीर्ष अधिकारी, रिटायर्ड जज, नामी गिरामी कानूनविद शामिल थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना के पायलटों सहित युद्ध के लिए तैयार रखे जाने वाले सैकड़ों सैनिकों ने भी काम पर आने से मना कर दिया। सबसे बड़ी चर्चा रही मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया के बयान की। एक इजराइल चैनल की खबर के मुताबिक दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में एक मोसाद में भी कुछ लोग नेतन्याहू के फैसले से खुश नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों से बात करते हुए मोसाद के डायरेक्टर ने कहा कि अगर सरकार गलत दिशा में गई तो मोसाद इतिहास के सही ओर खड़ा दिखेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संवैधानिक संकट की स्थिति में एजेंसी कानून के राज का पालन करेगी। उधर नेतन्याहू भी पीछे हटते नहीं दिख रहे थे। उनका कहना था कि वो इन सुधारों पर सहमति के लिए जनता के बीच जाएंगे। नवंबर में बाकी के सुधार भी पेश करने की बात कही जा रही थी। दरअसल नेतन्याहू के लिए पीछे हटना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उन्हें समर्थन दे रहा दक्षिणपंथी धड़ा इन सुधारों को लेकर अड़ा हुआ था।